प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपनी सेवा साथी भाई की ओर से स्वीकार हो। बाबा अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को श्रृंगारित करते रहते हैं। आज की मुरली का सार 27 अप्रैल 2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, याद करो, बाबा सामने बैठे और हम उनके समक्ष ज्ञान के अमृत का पान कर रहे हैं। हिस्ट्री हॉल में अपने आप को आज अनुभव करो। मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। क्या? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने, और ये मिलता है ईश्वरीय श्रीमत पर चलने से। बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की बच्चे युक्ति कौन सी बताई है? आज का क्वेश्चन है। आंसर में बाबा ने कहा विकल्प जीत। विकल्प समझते हैं? अच्छा ये नहीं तो ये कर लेंगे, अच्छा ये रास्ता नहीं तो ये। विकल्प ढूंढते रहते ना बहुत सारे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। बाबा कहते बच्चे, विकल्प जीत बनने के लिए बाबा ने युक्ति बतलाई है। अपने को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। कल भी बाबा ने कहा मुरली में, बच्चे इसी में मेहनत है, लेकिन इसी में सारी प्राप्तियां भी समाई हुई है, इसलिए मेहनत जरूर करनी है। शरीर को देखने से बच्चे विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रकुटी में आत्मा को भाई भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की जरूर करो। निरंतर पतित पावन को याद करो, याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान में आत्म चिंतन दर्शन करना और वर्तमान के दर्शन में ही भविष्य के अंदर चले जाना, भूत के अंदर चले जाना। भूत मीन्स बीता हुआ। ये ईश्वरीय अटल अकाट्य सत्य है कि कोई भी आत्मा एक चोले में हमेशा नहीं रहती। एक दो जन्म पुरुष के हैं तो फिर स्त्री शक्ति के भी हैं। तो हम आज पुरुष शरीर में हैं तो कल हम भी तो स्त्री चोले में जा सकते हैं। आज हम स्त्री चोले में हैं, शक्ति स्वरूपा है, तो हम कल हो सकता है अगला जन्म हमारा पुरुष में चला जाए। इसलिए आध्यात्मिकता अपनाई है, उसको गहराई से समझना है और प्रैक्टिकल में जीवन में उसको अपना करके इस जीवन का आनंद खुद भी लेना है और अन्य आत्माओं तक भी पहुंचाना है। बाबा कहते बच्चे, याद से कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एक आधार, आत्म स्मृति ही आधार है विकल्पों पर विजय प्राप्त करने का। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा तब तो वाच करेंगे, बोलेंगे ना। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को अपने कान भी जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख सब चाहिए ना। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है, जिसको राम मत भी कहते हैं। दूसरी तरफ है बच्चे रावण की मत, ईश्वरीय मत, आसुरीय मत। बच्चे तुम जानते हो ईश्वरीय मत अभी तुम्हें मिलती है और दुनिया तो रावण की मत पर चल ही रही है ना। और जब तक एंड नहीं हो जाता है दुनिया का, चलते ही रहेंगे। उनकी किस्मत में ईश्वरीय श्रीमत है ही नहीं। देखो बच्चे, बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप,
तुम बच्चे भी नॉलेजफुल बनते हो, सृष्टि की नॉलेज तुम बच्चों को बाप आकर के देते हैं। जानते हो ना, बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त यानी चैतन्य, आनंद स्वरूपम। ये परमात्मा की महिमा है। देखो बच्चे, इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है तुम्हारे सिवाय और कोई भी जानते नहीं। कैसे कलम लगता है, इसकी नॉलेज बाबा के पास है, इसलिए बीज रूप कहलाया जाता है। तुम्हारे दिल में है कि हम कल कल पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा बच्चे देखो, नाम कितना सुंदर है, पुरुषोत्तम संगम युग। और कोई युग को पुरुषोत्तम नहीं कहते बच्चे, क्योंकि वहां तो सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। संगम तो बहुत होते हैं भाई, सतयुग त्रेता का भी होता है, त्रेता द्वापर का भी होता है, द्वापर कलयुग का भी होता है, लेकिन चढ़ती कला तो कलयुग और सतयुग के बीच वाले ही संगम पर होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। देखो बच्चे, मनुष्य समझते हैं गॉड तो अलमाइटी अथॉरिटी है, जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को भी जिंदा कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। तुम्हारी खेती खाई हुई है क्या? तुम्हारा दिया हुआ खाया हुआ उसने, जो जैसा तुम चाहो वो करे। वो ये सब काम नहीं करने आता। अच्छा चलो, किसी ने मरे को जिंदा कर भी दिया, आखिर फिर तो कभी मरा ही होगा ना वो। बाबा कहते बच्चे, एक बार कोई ने लिखा, आप भगवान हैं तो हे प्रभु, हे ईश्वर, क्या मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे बड़े प्रश्न पूछते हैं, बात मत पूछो। आप सबसे भी पूछते होंगे, क्या क्या प्रश्न पूछते होंगे ये आप जानो। हमसे किसी ने कहा, अगर तुम्हें भगवान मिला है या भगवान मिला है तो हथेली पर हमें दिखाओ, कहाँ है भगवान। अरे मैंने, तुम्हारे जैसे लोगों को भगवान मिलेगा? अरे कभी कुछ उसकी याद में आंसू भाए, कभी तड़प पैदा किए दिल में उसकी प्राप्ति करने के लिए? तो फिर ही बैठा, तुम्हारे पिताजी का नौकर है वो। तुम्हारे जैसे 36 आएंगे जाएंगे, उसे अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक दिन अपने आप ही हो जाएगा। चुप हो गए, शांत हो गए। तुमने की? मैंने हाँ मैंने की। मैं अंदर ही अंदर ढूंढ खोज हम सबकी लगी हुई थी, काश एक बार प्रभु मिल जाओ, एक बार। हम जितने भी पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी, कच्चों की बात नहीं करता, वो अंदर से कहीं कहीं ढूंढ रहे थे, फिर उन्होंने पाया। हक तो उन्हीं का बनता है ना जो ढूंढ रहा है। ऐसे सवालों के जवाब आपके पास हमेशा रेडी होने चाहिए, लेकिन बहुत ही पोलाइटली तरीके से, बहुत ही सभ्यता के तरीके से, बहुत ही स्नेह से। सवाल कोई कैसा भी पूछे, जवाब आपको स्नेह युक्त ही देना है, और ऐसा देना है कि उसकी रात की नींद हराम हो जाए। ठीक है? अच्छा बच्चे देखो, तुमको बाप ताकत देते हैं। कैसे देते हैं? यूं फेंक नहीं देते, लेनी पड़ती है भाई, राजियों के आधार से। बंदर से मंदिर के लायक बनाते हैं। फिर उन्होंने क्या क्या बना दिया बच्चे, बात मत पूछो। तुमको यहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं बच्चे, ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे। अच्छा बच्चे, जो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वो सिंपल सा फंडा है। बाहर की पढ़ाई में भी कोई कृपा आशीर्वाद की बात नहीं, मांगने की दरकार नहीं बच्चे। इसमें पवित्रता भी चाहिए। और कल बाबा ने कहा बच्चे, पवित्रता पर ही मनुष्य आर्ग्यू करते हैं, सारे झगड़े उसी पर है, क्योंकि ये कठिन सब्जेक्ट भी है। जैसे आत्मिक दृष्टि वो भी प्योरिटी में आती है ना, ये कठिन सब्जेक्ट है। और इसी कठिन सब्जेक्ट के कारण से कितने आए और कितने चले गए, ब्लड से लिख कर दे करके भी जय राम जय राम जय जय श्री राम करके चले गए। अच्छा देखो बच्चे, इसमें पवित्रता चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है, पद्मा पदम। बाप को पहचानो, याद करो। बाबा ने आकर के पहचान दी है बच्चे, तुम आत्माएं अति सूक्ष्म एनर्जिकल पॉइंट बिंदु स्वरूप हो। बाप तो एवर प्योर है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की महिमा है, सबका पोजीशन बाकी अपना अपना है। नाटक भी बना बनाया है बच्चे,
कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वो जानते होंगे महावीर बच्चे हैं, उनको तो बाबा कहते बच्चे। ध्यान रखना बाबा ने कहा क्या, जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते तुम कहां भी जाओ सिर्फ साक्षी हो करके देखो, समझो, उससे कुछ सीखो, अन्य को भी सिखाने के लायक बनो। किनको? जो महावीर है। घोड़े की नाल ठोकी जा रही थी, मेढकी बोली अरे तेरे भी चार पर, मैं भी फुदक फुदक के चलती हूं, तो भाई मेरी भी नाल ठोक दे। नाल ठोकने वाला बोला मर जाएगी, बोला मर जाऊंगी मैं ना, तू नाल ठोक। जैसे ये एक मारी हथौड़ी लोया रख के थे, तो भैया सबका अपना एक हमारे परम आदरणीय स्तंभ है यज्ञ के, थे नहीं है भ्राता आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब जी, हंसी हंसी में इतनी गहरी बातें सुना देते हैं, बात मत पूछो। बचपन से 1-2-4 क्लासें अटेंड की हमने उनके समक्ष। तो कहते हैं देखो एक बार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा आदिदेव, हाँ शिव बाबा के रथ जो, तो वो बैठे हुए करेले को बड़े चाव से खा रहे थे, बड़े आराम से, बड़े आनंद में बाबा की याद में। तो कहा हम पहुंचे, हमने कहा बाबा क्या खा रहे हो, बड़े प्रेम से खा रहे हो, आपने हमें नहीं पूछा। बच्चे खाओगे? हाँ बाबा आप खिलाए क्यों नहीं खाएंगे? बोला लो बच्चे तुम भी खाओ। तो कहा जैसे ही रखा मुंह में तो हो गया कल्याण। बोले बाबा ये तो करेला बहुत कड़वा है। तो भाई बाबा बाबा है, याद रखना है ना, हम आत्माएं हैं, वो भी सृष्टि की दिव्य आत्मा सबसे टॉप की है ना। बाप समान बनना है, लेकिन बहुत सारी बातों में हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सोच करके कि हम बराबरी नहीं कर सकते, हम पुरुषार्थ ना करें, ये सबसे बड़ी समझदारी तो नहीं है, ना समझिए, ठीक है। लेकिन अंदर में ये भी रहे कि ब्रह्मा तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, वन वन वन, बस दूसरा कोई वन नहीं है, ठीक है, वही ये वन है। अच्छा देखो बच्चे, बाबा ने कहा मनुष्य तो क्या क्या बोलते रहते हैं, बात मत पूछो, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। ड्रामानुसार भी बच्चे उनको ये पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कितनी छोटी बिंदु में पाठ भरा हुआ है। इसको बच्चे कुदरत कहते हैं, होनी कुदरत मतलब ऑटोमेटिकली इसको कुदरती कहेंगे। बाप यानी भगवान शिव बाबा तो एवर शक्तिवान गोल्डन एज है। तुम बच्चे उससे शक्ति देते हो, जैसे सूर्य से चांद और सितारे सब चार्ज होते हैं, ऐसे हम सब बाबा। देखो बच्चे यह भी ड्रामा बना हुआ है कि ऐसे नहीं कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय है, वहां तो जो जिसका भाव बैठता है भगवान को उस भाव से देखते हैं। गीता में लिखा हुआ है, ऐसा भी है, उसी रूप में देखते हैं। किसी को भावना बैठी हुई है, बहुत बड़ा प्रकाश पुंज पहाड़ी पे ज्वालामुखी दिख गया, ईश्वर से बातचीत हो गई, कोई किसी को कुछ, किसी को कुछ। बाबा कहते हो तो भाव बैठा हुआ है, भावना से देखते हैं तो आंखें लाल लाल हो जाती है, बस करो हम सहन नहीं कर सकते। बाप कहते बच्चे ये सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, बाप तो अति सूक्ष्म है, जैसे आत्मा सूक्ष्म है ऐसे शिव बाबा भी बहुत सूक्ष्म है। तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। देखो बच्चे, अब पवित्र राज्य वाले महिमा गाते हैं, पवित्र राज्य वालों की क्या गाते हैं? हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सो तुम बच्चे जानते हो कैसे राहु की दशा शनि शनि धीरे धीरे जन्म लेते लेते और नीचे आकर के हम पट में गिर जाते हैं। देखो बच्चे, ऐसी संस्थाएं भी बनाई हैं, निर्गुण संस्था, निर्गुण है ना, नाम भी रखा है निर्गुण, निर्गुण। और एक बड़ा सुंदर नाम है उदासीन, है ना, कितने अच्छे अच्छे नाम, तो बड़ा सुन करके बड़ा अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अरे यह तो सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था बन गई है, सारा संसार ही कहाँ गुण है, ढूंढो तो भी नहीं मिलते। दीपक लेके दीप, चिराग लेके चिराग दिल्ली में ढूंढो तो भी नहीं मिलते। देखो बच्चे, जिनमें कोई गुण नहीं है उन पर जैसी कि राहु की दशा बैठी हुई है। बच्चे भगवान कहते देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, छोड़ना नहीं, भूलो, और अपने को आत्मा समझ, आत्मा निश्चय कर, बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि वापस बच्चे घर चलना है।
अब पवित्र होने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते, भूलने का ही सारा खेल, अगर याद रह जाए ना तो फिर कहने क्या। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। विचार करो, हम आखिर कहते क्या है बाबा को। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहते कि हम अपने बाप को भूल जाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, जानते हुए नॉलेज मिली है। सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। ये पक्की दृष्टि चाहिए बच्चे। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई के नाम रूप में भी कशिश होती है, इसलिए बाबा ने पक्का कराया। हाँ? पहले तो दीदी दीदी कहते हैं, लेकिन फिर वो दीदी वाली दृष्टि कब दूसरा दीदार करने लगती है, दीदाओं वाला करने लगती है, पता नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे अपने को भी उस स्वरूप में स्मृति स्वरूप रहो, और सामने जो हकीकतें है स्वरूप उसका, आत्म स्वरूप, उसमें देखो बस, फिर कोई असर नहीं। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। बाप को फिर जितना याद करेंगे, भाई भाई की दृष्टि रखेंगे बच्चे, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाकी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका हाल है नहीं? लेकिन इसमें नंबरवार को नंबर 1 करके दिखाना है ना, इस अवस्था को पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, संपत्ति यानी ज्ञान के खजाने से भरपूर संपत्तिवान बनना है। बच्चे किसी से कुछ मांगना नहीं, बाप से भी कुछ नहीं मांगना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कितना बढ़िया सुंदर हमारे पूर्वजों ने बातें बनाई है। इसलिए बाबा कहते लायक बनो, खुद सब कुछ मिलेगा आपको। बच्चे राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्म पति बनना है। हियर नो इविल, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से धीरे धीरे भूल जाना है। वरदानी बाबा का वरदान, पहले आप, देखो मान हो, सम्मान हो, भोजन हो, भजन में पहले मैं, ठीक है, तो बाकी चीजों में जहां वैसी चीजें हो उसमें दूसरों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान आत्मा भव। यही महामंत्र बच्चे सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में बच्चे सदा याद रहे। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचते चलो। बाबा चाहते हैं मेहनत ना करें बच्चे। वरदानों से मेहनत तब करते हैं जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी बच्चे। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करेंगे। हमेशा याद रहे कि बाबा का हाथ हमारे सिर पर है। कौन सा? वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बाबा की कही हुई बातें हमारी स्मृति में रहे, बाबा का स्वरूप हमारी स्मृति में रहे तो हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारे कर्म हमारे लिए वरदान बन जाएंगे। और ये सब सिखाने वाला शिव बाबा थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, सूरत और सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। याद रहे, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ चंचलता नहीं, गंभीरता और मुस्कुराहट दोनों का बैलेंस
इधर फेस पर सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए और आप ईश्वरीय खजाने, ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय स्मृतियां, ईश्वरीय ज्ञान का आनंद